गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं सभा एवं समिति। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। ईसा पूर्व 1500 ईस्वी की बात कर रहे हैं। सभा और समिति। वैदिक काल में सभा और समिति दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। सभा एवं समिति का आम जन प्रतिनिधि सभा होती थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति सभा की तुलना में बड़ी थी जिसकी बैठकों में राजा भी भाग लेता था। और सभा जो है समिति की तुलना में छोटी संस्था थी। सीधी सी बात है कि समिति बड़ी संस्था थी और सभा जो थी वो छोटी संस्था थी। सभा में केवल विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। हम अथर्ववेद की बात करें तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को दो पुत्रियां कहा गया है और किसकी, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज की यह संस्थाएं अपने विकसित रूप को प्राप्त कर चुकी थी। मैत्रायणी संहिता यहाँ पे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस संहिता में? तो मैत्रायणी संहिता में सभा की सदस्यता स्त्रियों के लिए खुली नहीं थी। कि सभा जो विशिष्ट जनों की जो संस्था थी तो इसमें स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है इसमें भाग नहीं लेती थी। तो उत्तर वैदिक काल में ये बंद हो गया था, जबकि वैदिक काल में इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी, महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भाग नहीं ले सकती थी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संहिता में उल्लेख है? मैत्रायणी संहिता में उल्लेख है कि उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, जबकि वैदिक काल में सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी। आगे हम देखेंगे सभा एवं समिति के सदस्यों को सभासद या सभापति, ईशान या द्वार रक्षक या सभापाल अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ईशान किसे कहते हैं? समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहते थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया ईशान किसे कहा गया है? तो समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता है। सभा और समिति में क्या अंतर है? तो सभा वरिष्ठ कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जन प्रतिनिधियों का समूह था। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है, जबकि समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। सभा के जो सदस्य थे वंशानुगत नहीं थे। सभा के जो सदस्य वंशानुगत दैवीय अधिकार नहीं था, जबकि समिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। सभा में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति सम्मिलित होते थे, जबकि इसमें समिति में समुदाय के सदस्य सम्मिलित होते थे। तो इस प्रकार वैदिक काल में सभा और समिति का